संपूर्ण श्री हनुमान कथा। त्रेता युग की पावन धरा पर जब अधर्म का अंधकार फैलने लगा, तब ईश्वर ने भक्ति, शक्ति और सेवा के अद्भुत संगम के रूप में हनुमान को प्रकट किया। माता अंजना ने कठोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उनके तप से प्रसन्न होकर शिव ने अपने अंश से पुत्र होने का वरदान दिया। उसी समय पवन देव की दिव्य ऊर्जा से एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक केवल एक वानर नहीं था, वो देवताओं के वरदानों से संपन्न, धर्म की रक्षा के लिए जन्मा एक दिव्य योद्धा था। यही बालक आगे चलकर हनुमान कहलाया। बाल्यकाल से ही उनकी शक्ति अपार थी। जब उन्होंने सूर्य को लाल फल समझकर आकाश में छलांग लगाई, तो उनका साहस और बल समस्त देवताओं को भी चकित कर गया। इंद्र के वज्र से आहत होने पर पवन देव के क्रोध से संपूर्ण सृष्टि हिल उठी। तब देवताओं ने बालक को वरदान दिए, कोई अस्त्र उनका नाश न कर सके, उनकी गति वायु से भी तीव्र हो, उनका बल असीम हो और उनकी बुद्धि अद्वितीय हो। वे केवल बलवान ही नहीं, अतुलित ज्ञान और तेज के भी प्रतीक बने। किंतु ऋषियों के वर रूप शाप से वे अपनी शक्तियां भूल गए, ताकि उनके भीतर अहंकार न उत्पन्न हो। यही उनकी महानता थी, असीम सामर्थ्य होते हुए भी पूर्ण विनम्रता। जब उनकी भेंट प्रभु राम से हुई, उसी क्षण उनका जीवन अपने सच्चे उद्देश्य से जुड़ गया। राम के दर्शन से उनके भीतर की भक्ति उमड़ पड़ी। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः प्रभु की सेवा में अर्पित कर दिया। उनके लिए जीवन का अर्थ केवल राम की आज्ञा और धर्म की रक्षा रह गया। माता सीता की खोज के समय जब वानर सेना समुद्र के सामने निराश खड़ी थी, तब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया। उसी क्षण हनुमान का विराट रूप प्रकट हुआ। उनकी गर्जना से पर्वत कांप उठे और उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र लांघ लिया। ये केवल बल नहीं था, ये भक्ति से जागी हुई दिव्य ऊर्जा थी। लंका में प्रवेश कर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को खोज निकाला, विनम्रता से राम का संदेश सुनाया, रावण की सभा में निर्भीक होकर धर्म का उपदेश दिया। जब उनकी पूंछ में अग्नि लगाई गई, तो वही अग्नि अधर्म के अंत का कारण बनी। लंका दहन कर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अन्याय कितना भी प्रबल क्यों न हो, धर्म की ज्योति उसे भस्म कर देती है। युद्ध भूमि में जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, तब हनुमान ने संजीवनी लाने का संकल्प लिया। हिमालय पहुंचकर जब औषधि पहचान न सके, तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। ये दृश्य केवल शक्ति का नहीं, उनके अटूट समर्पण का प्रतीक था। हनुमान केवल बल के प्रतीक नहीं है, वे ज्ञान, नीति और विवेक के भी सागर हैं। वे वीर हैं पर अहंकारी नहीं, वे शक्तिशाली हैं पर विनम्र। कहा जाता है कि जब किसी ने उनकी भक्ति पर प्रश्न किया, तो उन्होंने अपना वक्ष चीर कर दिखा दिया कि उनके हृदय में केवल राम और सीता का वास है। उनकी शक्ति का मूल उनकी भक्ति है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान चिरंजीवी हैं। उन्हें यह वरदान प्राप्त है कि वे युगों युगों तक जीवित रहेंगे। वे आज भी पृथ्वी पर इसलिए विद्यमान हैं क्योंकि उनका कार्य समाप्त नहीं हुआ। जहां कहीं राम नाम का उच्चारण होता है, जहां सच्ची श्रद्धा से भक्ति की जाती है, वहां हनुमान अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। जो भय में उन्हें पुकारता है, उसके भीतर साहस का संचार होता है। जो संकट में उन्हें स्मरण करता है, उसके जीवन से बाधाएं दूर होने लगती हैं। उनकी अमरता शरीर की नहीं, बल्कि शक्ति और चेतना की अमरता है। वे जीवित हैं क्योंकि धर्म जीवित है। वे रक्षक हैं क्योंकि विश्वास जीवित है। जब तक संसार में राम का नाम गूंजता रहेगा, जब तक भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारते रहेंगे, तब तक हनुमान उसी प्रकार जागृत रहकर अपने भक्तों की रक्षा करते रहेंगे। उनकी कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि आज भी धड़कती हुई शक्ति है, जो हर हृदय में साहस और भक्ति का दीप प्रज्वलित करती है।